Assalamualaikum. Welcome to the course Become a Blogger from Content Writing to SEO Content Writing Strategy, a beginner's guide. Let's start chapter number 2, Spotlight on Blogging Best Practices. चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने ब्लॉगिंग देख ली, ब्लॉग लिख के किस तरीके से हैं वो हमने देख लिया। हम लोगों ने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी देख लिए। अब हमने जो ब्लॉग लिख लिया है अब हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव कैसे करना है और किन पॉइंट्स के थ्रू करना है वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। आइए उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि हमने अपने कंटेंट के अंदर पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट रीड करने से ज्यादा पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं। तो हम लोग 2 से 3 पिक्चर्स अगर अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर दें तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी होगी, जो विजुअल इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। समटाइम्स कंटेंट लोगों को नहीं याद आता लेकिन पिक्चर जो है वो याद रह जाती है, तो हमारा जो ब्लॉग होगा वो एक अच्छा इम्पैक्ट दे जाएगा लोगों के ऊपर। अब इन पिक्चर्स का परफेक्टली यूज किस तरीके से किया जा सकता है, वो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है विकी हाउ। ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है जिसमें आपको ऐसे ब्लॉग नजर आएंगे जिन्होंने सारा डिस्क्रिप्टिव जो है ना कंटेंट वो पिक्चर्स के साथ दिया हुआ। आप लोग इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें ताकि आप लोग को आइडिया हो कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपनी पिक्चर्स को अपने कंटेंट के साथ। पिक्चर्स आप लोग किस तरीके से ऐड करेंगे, एक सिंपल पिक्चर्स जो है वो एडिट करने का या क्रिएट करने का सिंपल तरीन जो टूल है वो हमारे पास कैनवा है। इसके अलावा अगर आपको कोई और टूल आता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो बेसिकली राइटर्स होते हैं और सिंपल जो टेक्निक है या सिंपल टूल जिसको यूज कर सकते हैं हम वो कैनवा ही है। इसके जरिए मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के अंदर कैनवा को यूज करके अपना जो ब्लॉग है उसको अच्छा विजुअल इफेक्ट देंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन हुआ है सबा मलिक के नाम से। आप इसमें अपना जो है वो अकाउंट जैसे ही आप कैनवा की वेबसाइट खोलेंगे तो आप अपनी जीमेल लगा सकते हैं। वहाँ आपने सिंपली सर्च करना है ब्लॉग की पिक्चर। तो उसके अलावा आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को आप एडिट करने जैसे आपको सूटेबल लगे, जितना ईजी लगे, जो सिनेरियो हो आप वो कर सकते हैं। मैं मेरा जो ब्लॉग अभी लेटेस्ट कर रही हूँ मैं उसकी पिक्चर जो है वो ऐड कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। मैं लैपटॉप के ऊपर दिख रही हूँ तो मैं लैपटॉप को सर्च कर लूंगी या इमेजेस वाली सेक्शन से, वहाँ से मेरे सामने सारी इमेजेस आ जाएंगी। मैं उनमें से कोई भी एक इमेज जो कि मोस्ट सूटेबल हो उसको उठाकर इधर पोस्ट कर दूंगी। इधर उठाकर इधर हम लोग माउस के जरिए इसको इधर रख सकते होते हैं। तो उसके बाद मेरी जो पिक्चर है ना वो एडिट मजीद मैं उसको कर दूंगी, उसमें अपनी कंपनी का नाम लिखकर और उसमें अपना टाइटल जो है वो ऐड करके ये सिंपल अब पिक्चर बन जाएगी। तो उसको डाउनलोड करके मैं अपने ब्लॉग के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी। ये टाइटल है तो इधर अब मैं टाइटल लिखने वाली हूँ। ये टाइटल मेरे पास आ गया है। इस टाइटल को थोड़ा सा डोमिनेंट करने के लिए और अच्छा इफेक्ट देने के लिए इसके पीछे मैं थोड़ा सा येलो हाईलाइटेड इफेक्ट लगा रही हूँ। ये मैं सिंपली एक रफ सा डिजाइन बना रही हूँ, वैसे मेरी वेबसाइट पे ऐसे डिजाइन नहीं होते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको सूटेबल लगे, आप अपने लिए वैसा डिजाइन बना सकते हैं। ये एक सिंपल सी गाइडलाइन के लिए है कि कैनवा पे किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से नंबर 1 पॉइंट लेकर एक लैपटॉप का नाम लिख सकते हैं, देन सेकंड वाले का लिख सकते हैं, देन थर्ड वाले का अलग-अलग पिक्चर्स लगाकर अपने लैपटॉप्स की। लेकिन इट इज द बेस्ट मेथड, इसको यूज करके हम पिक्चर्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। है कि हमने अपनी ऑडियंस को लिखना है। ये नहीं कि हम लोग रैंडमली लिख रहे हैं लेकिन अपनी ऑडियंस को नहीं शामिल कर ले। हमारे लिए जरूरी है ये भी जानना कि हम लिख किसके लिए रहे हैं। अगर तो हम लोग लैपटॉप्स के बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि लैपटॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के लैपटॉप के बारे में हम लोग लिख रहे हैं और एडिटिंग के बारे में, तो दैट मीन कि जो ग्राफिक डिजाइनर है वो हमें देख रहे हैं, वो हमें पढ़ रहे हैं। तो हमने उनको अपने साथ ले लेकर हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे वो हमारे साथ रहे और उनको हम बार बार दरमियान से वो पिंच करते ना वो करते रहे। जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करके हुर्रा, हियर यू आर, हियर यू गो, यू विल बी एक्साइटेड टू नो दैट, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करके आपने अपनी ऑडियंस को अपने साथ साथ रखना है। ये नहीं करना कि सिर्फ खुद ही लिखते जाए लेकिन अपनी जो ऑडियंस है उसको ना आप साथ रखें। एग्जाम्पल आपको एक उर्दू में देती हूँ कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं
तो वो दूसरे का ध्यान हटने लगे तो वो उसको बाय नेम या कुछ इस तरीके की बात कहकर उसको अपनी तरफ वापस लाते हैं, उसका नाम लेकर या किसी भी मेथड से किसी भी चीज से। तो इसी तरीके से आपने ऑडियंस को अपने साथ रखना है, उनको कुछ किसी ना किसी पॉइंट पे कैसे ना कैसे जिक्र करके। ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने लिखना है 7th ग्रेड इंग्लिश। 7th ग्रेड इंग्लिश क्या होती है? 7th क्लास के अंदर जो हमने इंग्लिश लिखी थी ना, दिस इज माई बुक, इट्स कलर इज ब्लैक, आई बॉट इट फ्रॉम द बाजार, सिंपल इजी, जो कि कोई भी पढ़ सके। आपने ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड्स अपने ब्लॉग के अंदर यूज ही नहीं करने जिनको पढ़ने के लिए या जिनको समझने के लिए ब्लॉगर रीडर को अगेन गूगल करना पड़े उस वर्ड को। तो ऐसे सेंटेंसेस बिल्कुल यूज नहीं करने ना, ऐसे वर्ड सिंपल लिखना है। इसके लिए आपको आइडिया हो कि 7th ग्रेड इंग्लिश के ब्लॉग कैसे होते हैं, नील पटेल की वेबसाइट आप विजिट करें, उन्होंने बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी होती है कि कोई भी 7th क्लास का बच्चा भी उसको रीड करके समझ सकता है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉग लिखने हैं, सिंपल, कोई ज्यादा अपनी इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं, आपके क्लाइंट उससे इंप्रेस नहीं होंगे, बल्कि अगर आप सिंपल इंग्लिश लिखेंगे तो आपके क्लाइंट इंप्रेस हो जाएंगे। उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बच्चों वाली अब शुरू कर दें, थोड़ा सा सिंपल रखें और उसको ईजी बनाकर लिखें कि रीडर समझ जाए। आपने एंगेज रखना है अपने जो रीडर है उसको, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि शुरू में हम लोग अच्छा लिख रहे होते हैं, दरमियान में हम थक जाते हैं और एंड पे आके हम लोग बस कंक्लूड कर जाते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, हेडिंग जो है हर एक ऐसी बनानी है कि जो रीडर है वो हर एक हेडिंग जो है उसको अट्रैक्ट करे, हर एक हेडिंग पहली वाली दूसरी वाली से डिफरेंट हो और इस तरीके से लिखी हुई और घुमाई हुई हो कि रीडर खुद पढ़ने में जो है वो अपने आप को माइल हो जाए कि हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ज्यादा बातें घुमानी नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पे आना है, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, फ्लो में रहना है और प्रमोट जरूर करना है अपनी पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पर, और जो जहां जहां पर आपने लिखा है, जो जो भी आपका सर्कल हो, आपने वहां पर उसको लाजमी शेयर करना है। और आपने अपना कंटेंट लिखते वक्त अपनी स्टोरीज जरूर शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने भी ब्लॉग लिखा है जिसमें मैं रिव्यू कर रही हूँ मूवी का, तो उसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है कि मैंने ये मूवी देखी थी और वहां जाकर मुझे ये ऐसी लगी थी, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी मूवी है और आपको लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। एक स्टोरी बन गई है ना जो मैंने अपने लिख दिया है, इससे क्या होता है कि अगला बंदा एंगेज होता है आपके साथ और आपके साथ एक बॉन्ड सा डेवलप हो जाता है रीडर का और आपका। तो ये बहुत जरूरी होता है और ये आपने अपने ब्लॉग में लाजमी पॉइंट करना है। यूनिक वॉइस क्या होती है? ये कोई आवाज नहीं है कि जो हमारी अपनी हो, इट्स लाइक स्टाइल हमारे लिखने का। हर एक राइटर का अपना होता है, ये आप किसी से चुरा नहीं सकते, किसी का लिख नहीं सकते, आपकी अपनी एक वॉइस, अपना एक स्टाइल होना चाहिए। हेडिंग का फॉर्मेट आपका अपना हो सकता है, आपके टाइटल्स अपने हो सकते हैं, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी हो सकती है जो आपके हर ब्लॉग में यूनिक हो। मैं मोस्टली अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक रखती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ इफ यू आर रीडिंग अबाउट दैट देन यू आर एट योर बेस्ट प्लेस इन दिस रिगार्ड। कोई भी मेरे ब्लॉग चेंज होते हैं लेकिन मेरा मोस्टली मेटा डिस्क्रिप्शन यही रहता है दैट इफ यू आर सर्चिंग अबाउट लैपटॉप्स देन यू आर एट योर बेस्ट प्लेस इन दिस रिगार्ड, हियर यू गो। ये मेरी सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये यूनिक है जो मैंने क्रिएट की है अपनी शुरू से। तो इस तरीके से आपने भी अपनी क्रिएट करनी है और इसी को लेकर चलना है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। कम्पिटिटिव रहना है आपने। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी, एक्सटेंसिव रिसर्च और कंपटीशन दोनों चीजें सेम ही आ जाती हैं। जो हमारे कंपटीटर्स हैं उससे ज्यादा आपका कंटेंट होना चाहिए। जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन तीनों में जो कमियां रह गई हैं या उन 5 या जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं उनमें जो जो कमियां रह गई है ना वो आप वाले में पूरी होनी चाहिए। आपने कंपटीशन का खास तौर पर लिहाज रखना है कि जो टॉप है उनसे आप बेटर हो, देन जाकर आप रैंक करते हैं। तो वो बिल्कुल, ये आपको 3 एग्जांपल भी दी गई हैं। ये हर एक जो कंपनी है, हबस्पॉट हो गई, लिंक्डइन हो गई या वूकॉमर्स, इन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, अपना नाम इन्होंने टॉप पे रखा हुआ है अपनी सर्विसेज को लेकर जो ये बता रहे हैं। कंपटीशन इन्होंने देखा हुआ और उस लिहाज से इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो सेम हमने भी ऐसे ही करना है, कंपटीशन में रहना है। लास्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि हमने रिवाइज करनी है चीजें, कॉपी एडिट करनी है और प्रूफ रीड करनी है। और ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक के लिए हमारा जो ब्लॉग है ना वो बिल्कुल रेडी ना हो जाए, उसकी अच्छी खासी मेटा डिस्क्रिप्शन कमाल की किलर उसका टाइटल ना हो जाए, उसका टेबल ऑफ कंटेंट हमें पसंद आ जाए, उसका ओपनिंग पैराग्राफ, उसका एंड वाला पैराग्राफ और उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग जब तक परफेक्ट ना हो जाए आप उसको रिवाइज एडिट प्रूफ रीड करते रहे। देन जो आपका मटेरियल तैयार होगा ना वो बेस्ट होगा अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए। एक्टिविटी क्या है कि जो हमने पिछला ब्लॉग लिखा है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसको आपने मजीद उसमें पिक्चर्स ऐड कर देनी है कैनवा के जरिए डिजाइन करके या किसी भी जो आपको टूल अच्छा लगता है उसमें डिजाइन करके। और दूसरा आपने क्या करना है कि कुछ जो पॉइंट्स बताएंगे या पिछले, जैसे ऑडियंस को एंगेज करना, कॉम्पिटिटिव होना, 7th ग्रेड इंग्लिश यूज करना,
तो वो सारे पॉइंट्स आपने अपने ब्लॉग के अंदर मजीद मॉडिफाई करने हैं और देन आपने ब्लॉग हमें लाजमी शेयर करना है, हम उसको रिव्यू करके देंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।